गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो क्लास 11 का आज पढ़ेंगे हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ये चैप्टर आइए पढ़ते हैं हम लोग, क्या होता है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, इसके साथ ही फिर ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में एंटर करेंगे। ठीक है, पहले हम लोग जानते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, तो इसमें हम लोग पहली बात है एंगल्स के बारे में जानते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंगल्स? ये एंगल्स होते क्या हैं? एंगल्स, इसको हिंदी में कहा जाता है कोण। हिंदी में कहा जाता है कोण। ठीक है, तो एंगल्स होते क्या से, ये पहले जानते हैं, उसके बाद उसके मेजरमेंट्स में जाएंगे। मेजरमेंट्स मतलब होता है माप, एंगल्स मतलब कोण। ठीक है, तो एंगल्स किसको कहते हैं? अगर हम लोग कोई भी सिस्टम में कोई भी एक लाइन लिए, स्ट्रेट लाइन लीजिए, दैट इज योर इनिशियल पॉइंट O and that is A. So that is your initial line लिए। अब इसी इनिशियल लाइन को सिस्टम में इस पॉइंट में फिक्स कर दिया। ठीक है, इसे इनको फिक्स कर दिए। इसी इनिशियल लाइन को सपोज दैट हम मूव किए, इसको रोटेट कर रहे इन दिस वे, ऐसे रोटेट कर रहे, ये एंड फिक्स है, इसको हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, उसके बाद कुछ समय ऐसे रोक देगा। मतलब ये लाइन पहले शुरुआत में ऐसे था, कुछ समय के बाद मैंने इसको रोटेट करके यहाँ ले आया। ठीक है, कुछ समय बाद मैंने इसको रोटेट करके यहाँ ले आया, दैट इज OAB या क्या दो OA' पे ले आए। ठीक है, तो देन तो ये मेरा हो गया, यहाँ के तो रुक गया, ये मेरा हो गया टर्मिनेट लाइन इसको कहेंगे। ठीक है, अंतिम लाइन। ठीक, तो इन दोनों लाइंस के बीच, इन दोनों OA और OA', इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुए, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हुए, इसी को हम लोग कहेंगे एंगल। इसी को हम लोग एंगल्स के नाम से जानते हैं। और इस एंगल्स को ही हम लोग एक पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नोटेशन लगाते हैं, दैट इज जैसे कि थीटा, फाई, डेल्टा, गामा, ईटा, जो भी कहें, ये सब पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन है। किसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? एंगल्स को। एंगल्स होते क्या से, सिस्टम में कोई भी इनिशियल लाइन से कोई भी रेफरेंस लाइंस के थ्रू, कोई भी लाइंस के बीच के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं, उसी को हम लोग एंगल्स कहते हैं। एंगल्स क्या होते हैं, समझ में आ गया से? एंगल्स नाम की। अब एंगल्स देखेंगे कि अब एंगल्स का साइन कन्वेंशन देखेंगे। एंगल्स बहुत तरह के होते हैं, एंगल्स के टाइप्स अगर पढ़ोगे तो बहुत सारे होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, एक्यूट एंगल होगा, स्ट्रेट एंगल होगा, राइट एंगल होगा, ये सब बताने की जरूरत नहीं, सब तो बताइए आप लोग को। ठीक है, चलिए ये देखते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स देख लेते हैं। एंगल समझ में आ गया, इसके टाइप्स देख लेते हैं, बहुत सारा होता है। एक्यूट एंगल देख लेते हैं, फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल। ओवर थोड़ा सा acute angle, right angle and obtuse angle, ये सब देखते हैं क्या क्या होता है। मेनली ये तीन एंगल्स को ही देखते हैं। एक्यूट एंगल उसको कहते हैं जिसमें थीटा 0 से बड़ा होगा बट लेस देन 90 से छोटा होगा। थीटा यही तो है एंगल से, एंगल दो लाइंस के बीच जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं थीटा से। थीटा यही है एंगल थीटा। ठीक है, तो एक्यूट एंगल के केस में क्या होगा सर, इसका 0 से बड़ा होगा बट 90 से छोटा। कहने का इसका फोटो कैसे बनेगा, फोटो ऐसे बनेगा, OA', ये है आपका थीटा, 0 से बड़ा 90 से छोटा, ये है आपका 90, ये है आपका 90 इससे छोटा। So that particular type of theta, that particular type of angle is known as acute angle. अब हम लोग बात करते हैं राइट एंगल। राइट एंगल क्या होते हैं सर, जिसमें आपका थीटा, मतलब यही इनिशियल लाइन आपका OA' जो है ऐसे आ जाए, इसका फोटो ऐसे बन जाए, ऐसे बन जाए, then we can say that this angle, this particular theta will be equals to 90. And that particular theta is known as right angle.
अब हम लोग आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल किसको कहते हैं, इसमें थीटा का वेरिएशन कैसे होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। थीटा, इसका फोटो कैसे बनेगा, इसका फोटो ऐसे बनेगा, ओ ए एंड दैट इज योर 90 एंड दैट इज योर ओ ए डैश। ये है आपका थीटा, ये है आपका थीटा, समझे। तो ये मेरा हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, यहाँ पर थीटा कितना है 90, ठीक है। तो इन तीन टाइप्स के एंगल समझ में आ गया। अब एंगल्स का साइन कन्वेंशन देखते हैं सर। साइन कन्वेंशन, कब एंगल्स को पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, ठीक है। उसके बाद आएंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, इसी से धीरे धीरे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में जाएंगे, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री ही पढ़ रहे हैं एक तरह से, ठीक है। ऑडिशंस में जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री तो और मजेदार करते हैं, मजा आएगा। चलिए साइन कन्वेंशन, SIGN, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन ऑफ एंगल्स। चलिए एंगल्स का साइन कन्वेंशन देख रहे हैं, तो कब पॉजिटिव लेगा कब। साइन कन्वेंशन याद रखिएगा, कोई भी आप फिजिक्स में चले जाओ, मैथ्स में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, साइन कन्वेंशन जो होता है वो अपने कन्वीनियंट के हिसाब से होता है, आपके हिसाब से। अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले रहे हो तो हमेशा आपको क्लॉकवाइज को ही पॉजिटिव लेके उस पूरे ओवरऑल क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। दैट इज योर चॉइस, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सर कि हमेशा हमको क्लॉकवाइज वाले पॉजिटिव ही लेना है, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेना है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। साइन कन्वेंशन याद रखिएगा। तो चलिए एक मैथमेटिक्स में हम लोग देखते हैं पर्टिकुलर क्या होता है। मैथमेटिक्स में हम लोग मान चुके हैं, ये देखिए सपोज दैट ये एक इनिशियल लाइन है, यहां से ये लाइन है OA डैश। तो यहां से अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, हम यही मान के चलेंगे, पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म करेंगे, पूरा मैथ्स खत्म करेंगे 11th में, 11th का जितना जगह एंगल्स का बात आएगा हम यही लेके चलेंगे आज हम जो मान रहे हैं, ठीक है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होगा इस केस में एंगल हम पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, फर्स्ट वन। एंड सेकेंड वन इज ये, देखिए ये है मेरा इनिशियल लाइन OA, इनिशियल लाइन OA। नाउ द टर्मिनेटिंग लाइन इज इन दिस वे, देन इस केस में जो मेरा होगा रोटेशन, ये क्लॉकवाइज है घड़ी के डायरेक्शन में, देन इस केस में मेरा थीटा जो होगा सर इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी नेगेटिव। याद रखिएगा, हम पूरे ट्रिग्नोमेट्री को साइन कन्वेंशन के बाद जब आएगा हम यही लेके चलेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन, एंगल पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, ये साइन कन्वेंशन याद रखिएगा, ठीक है। बार बार हम बोल रहे हैं साइन कन्वेंशन जो होता है कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जो मान के, बट पूरे प्रॉब्लम में बना के चलना पड़ेगा। सपोज जैसे कि हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माने, अब कोई भी प्रॉब्लम उठा ली, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करे, दो लाइन सॉल्व कर लिए, वहां पर आप कर दिए क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, अब फिर दो लाइन के जाने के बाद फिर उसी प्रॉब्लम में आप क्लॉकवाइज को फिर से नेगेटिव ले रहे हो, तो नहीं, वो गलत हो जाएगा। अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिए हो तो पूरे ओवरऑल स्टेप्स में उस प्रॉब्लम का पूरा पॉजिटिव ही लेके चलना पड़ेगा क्लॉकवाइज को, ये है साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो हम लोग अब मैथ्स में क्या लेके चलेंगे सर, जितना भी पढ़ेंगे हम एंटी क्लॉकवाइज वाले एंगल्स को पॉजिटिव ले लेंगे, क्लॉकवाइज को नेगेटिव। साइन कन्वेंशन क्लियर। अब हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट ऑफ एंगल। और एक बात, हाँ एक चीज छूट गया आपको, एक बेसिक चीज देना था हमको, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स क्या होता है सर, ये एक ऐसा सेक्शन होता है क्वाड्रेंट्स एक ऐसा सेक्शन होता है, समझ लीजिए। यहाँ पर सपोज दैट ये एक व्हाइट बोर्ड है, ये एक प्लेन है, ये प्लेन है, सपोज दैट इसी प्लेन को हम दो लाइन खींच दिए, चलिए एक ये स्ट्रेट लाइन खींच दिए और एक
ये स्ट्रेट लाइन खोज दी, ठीक है, ठीक है। तो इस व्हाइट बोर्ड को इन दोनों लाइंस मिलके, इन दोनों लाइंस के कारण कितने पार्ट्स में बढ़ गया सर? 4 पार्ट्स में बढ़ गया। फर्स्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, and that 4 equal parts is known as quadrants. अगर कोई भी प्लेन ऑफ पेपर को 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस पेपर के प्लेन को 4 इक्वल भाग में बांटता है। इसी इक्वल भाग को, इसी इक्वल पार्ट्स को हम लोग क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। एंड दैट्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम लोग कहेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसको हम लोग कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का बहुत बड़ा रोल है सर ट्रिग्नोमेट्री में, पूरे मैथमेटिक्स में रोल है। आप कॉम्प्लेक्स में जाओगे तो इसका और रोल बढ़ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री में तो है ही, ठीक है। तो क्वाड्रेंट्स के बारे में भी समझ में आ गया सर। कोई भी प्लेन ऑफ पेपर को 2 लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वो कितने इक्वल पार्ट्स में बांटता है? उस प्लेन ऑफ पेपर को 4 इक्वल पार्ट्स में बांटता है। इसी 4 इक्वल पार्ट्स को हम लोग क्वाड्रेंट्स के नाम से जानते हैं। अंडरस्टूड? क्वाड्रेंट क्लियर? अब हम लोग जाएंगे सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स में, ठीक है। चलिए, क्वाड्रेंट्स जानना जरूरी था, इसीलिए मैंने इसका कंसेप्ट दिया, अदरवाइज फिर ये हो जाएगा। चलिए, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ये कितने प्रकार, ये 3 टाइप्स के होते हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट वन इज सेक्सागेसिमल, सेक्सागेसिमल सिस्टम। सेकेंड वन इज सेंटेसिमल, सेंटेसिमल सिस्टम, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग में इशू हो सकता है सर, तो माफ कीजिएगा। एंड थर्ड वन इज सर्कुलर सिस्टम, थर्ड वन इज सर्कुलर सिस्टम। ये सब क्या है? ये मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के सिस्टम्स है। मेजरमेंट एंगल्स का मेजरमेंट्स को हम लोग 3 सिस्टम्स में बांटा गया है, एक सेक्सागेसिमल सिस्टम, दूसरा सेंटेसिमल सिस्टम, तीसरा सर्कुलर सिस्टम। अब सेक्सागेसिमल सिस्टम क्या है सर? आइए पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एक राइट एंगल को, इसमें ये है सर, एक, इसमें क्या है? इसमें ये है, एक वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, जिसको डिग्रीज में डोनेट किया गया है, डिग्रीज में बताया गया 90 डिग्री, ठीक है। सेक्सागेसिमल सिस्टम में क्या किया गया सर? एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, तो एक पार्ट को 1 डिग्री से नोट किया गया है, दैट्स वाई 90 इक्वल पार्ट्स को 90 डिग्री से नोट किया गया है, दैट्स वाई वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो सेक्सागेसिमल सिस्टम में क्या होगा सर? वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब आते हैं, चलिए, एंड 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ठीक है, एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। ये सब क्या है? ये सब नोटेशन है। ये एक डैश जो है ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है, ये डबल डैश जो दिख रहा है ये सेकेंड को रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा, नोटेशन है। तो सेक्सागेसिमल में कैसे करते हैं हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल? एक राइट एंगल्स को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, जिसको डिग्री से नोट किया गया है, एंड 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड होता है। ये सेक्सागेसिमल का पार्ट है, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये चीज याद रखिएगा, नोटेशन, इसको मिनट करते, इसको सेकंड उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट वन आते हैं सेंटेसिमल में क्या होता है। इसमें क्या करते हैं सर? इसमें एक राइट एंगल को, अब यहां पर ग्रेड्स आ जाते हैं, ग्रेड्स, इसमें ग्रेड आ जाएंगे, ग्रेड, ग्रेड कैसे?
इसमें वन, जैसे इसमें आपका क्या डिग्री आ गया है, सेक्साडेसिमल में डिग्री, तो सेंटेसिमल में ग्रेड आएगा, सर्कुलर में रेडियन आएगा, ठीक है। तो इसमें एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, जिसको डिग्रीज का नाम दिया गया। तो सेंटेसिमल में क्या किया गया है, एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, और एक इक्वल पार्ट को ग्रेड के नाम से कहा गया, तो दैट्स वाई 100 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है, इसीलिए 100 ग्रेड को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग स्मॉल जी से। तो सेंटेसिमल सिस्टम में क्या होगा, एक राइट एंगल इक्वल्स टू 100 ग्रेड्स, एक राइट एंगल्स को 100 पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, चलिए 1 ग्रेड, तो 1 ग्रेड विल बी इक्वल्स टू 100 मिनट, ठीक है। 100 मिनट, सॉरी डिग्री लिख दिए थे, 100 मिनट, एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड, ठीक है। लेकिन आजकल के सिस्टम्स में इस सिस्टम्स को, ग्रेड वाले सिस्टम्स को हटा दिया गया है सर, ठीक है, बट पढ़ना है, आ गया समझ में। सेक्साडेसिमल सिस्टम क्या था, सेंटेसिमल सिस्टम क्या था। अब आते हैं हम लोग सर्कुलर सिस्टम में। सर्कुलर सिस्टम में बताइए, कोई भी सर्कल है, यहाँ पर कोई भी पार्टिकल स्टार्ट किया इसके सेंटर से, ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसमें ये आर्क लेंथ L है, ये रेडियस R है, इसमें रिलेशन भी पढ़ेंगे हम लोग आर्क लेंथ और रेडियस में। तो सर्कुलर सिस्टम में क्या है, यहाँ पर सिंपली से मेजरमेंट ऑफ एंगल्स जो है इसको रेडियन से डिनोट किया जाता है इस केस में। इस केस में यूनिट जो होगा, इस केस में यूनिट जो होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल का, वो क्या होगा, वो रेडियन होगा। इसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे, रेडियन, सी, ये रेडियन है क्या, ये रेडियन है क्या, ये कांस्टेंट है, रेडियन है क्या, ये रेडियन है क्या, ये रेडियन है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, कोई भी नंबर अगर है तो मतलब वो रेडियन में है, ठीक है। तो तीनों सिस्टम समझ में आ गया सर। अब इसमें आपस में रिलेशंस देखेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिलेशंस भी देखेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे, उसके बाद फिर ट्रिग्नोमेट्रिक में जाएंगे, उसके बाद और भी पढ़ेंगे, ठीक है, प्रॉब्लम्स। अब मजा आएगा। ये 11th क्लास का था मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम। सेक्साडेसिमल में क्या, 1 राइट एंगल को 90 डिग्री के इक्वल दिखाया गया है, 1 डिग्री को 60 मिनट के इक्वल दिखाया गया है, 1 मिनट को 60 सेकेंड। ऐसे ही सेंटेसिमल में एक राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड दिखाया गया है, 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट दिखाया गया है, और 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड। सर्कुलर सिस्टम में यही ये क्या है, ये सब यूनिट है सर, इसका मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का। तो सर्कुलर सिस्टम में क्या है, इस केस में यूनिट जो होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स का क्या है, रेडियन, इसको डिनोट करते हैं सी से, कांस्टेंट, रेडियन क्या, कांस्टेंट, ठीक है। चलिए आराम से नोट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चलिए।